हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 की बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा ईपी, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर 1 में पढ़ाया था। उसके बाद हमने आपको अर्थिंग ऑफ कंडक्टर पढ़ाया था, जो कि पोटेंशियल से आगे का टॉपिक था। तो सबसे पहले पोटेंशियल पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल को हमने पढ़ाया नहीं था क्योंकि हमने ऑफलाइन पढ़ा दिया था, तो कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर सबसे पहले हमें पोटेंशियल बताई जाए, तो मैं पोटेंशियल आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो केयरफुल्ली बातों को आप समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या है ना, सबसे पहले एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई जाती है, तो उस समय जो ईपी होता है डियर फ्रेंड्स, वो कितना होता है? क्यू नॉट बाई आर। प्लीज केयर, यहाँ क्यू है सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज है डियर फ्रेंड्स। इसको हम उठा के लाते हैं ये आर डिस्टेंस पॉइंट पे पी पे, तो यहाँ हमें ईपी प्राप्त होती है। और हमने आपको ईपी पढ़ाया था, अगर आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब लाएंगे तो आपको ईपी प्राप्त होंगे क्यू नॉट बाई आर। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर, ये है आपका पोटेंशियल। ये क्या है? आपका पोटेंशियल भी है। एंड ये स्मॉल क्यू नॉट को यहाँ रख दिए क्यू नॉट। दैट्स वाई ई पी इक्वल टू आया वी इंटू क्यू नॉट। आपको पहले से ही पता है, हमने आपको बताया था एफ इक्वल टू फर्स्ट चैप्टर में क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर टू आपको ये फार्मूला भी मिल रहा है। जिस प्रकार अपन फोर्स से क्या प्राप्त हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रकार ईपीई से क्या प्राप्त हो रहा है अपन यहाँ पे? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है, तो पोटेंशियल का सूत्र क्या होता है? के क्यू बाई आर। तो आज हम इसी पोटेंशियल की इक्वेशन को क्या करेंगे? यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आई होप आप सब बातों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ से ध्यान देखिए, अगर मैं भी बराबर बात करूँ तो हो जाएंगे यू बाई क्यू नॉट। दैट्स वाई यू इज अ डब्लू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट भी इसे लिख सकते हैं, या नेगेटिव ऑफ डब्लू कंजर्वेटिव बाय क्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ क्या है? यहाँ है पोटेंशियल। क्या है इसका? एसआई यूनिट तथा डायमेंशन लिखें। हमारे पास एक प्रश्न है, तो यहाँ पे पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पोटेंशियल का एसआई यूनिट एंड डायमेंशन की बात हो रही है। पोटेंशियल के एसआई यूनिट एंड डायमेंशन की बात हो रही है, तो आई होप आप बातों को समझेंगे केयरफुली। हमारे बीच पोटेंशियल के क्या पूछे जा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। डिफिनेशन एंड हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एसआई यूनिट और डायमेंशन। पोटेंशियल का डिफिनेशन है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लाने में जो संपन्न एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो वर्क डन होता है, जिसे पोटेंशियल कहते हैं। बट वास्तविकता ये है कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं ना, तो दो वहाँ पे वर्क डन संपन्न होती है। एक वर्क डन होती है नेगेटिव कंजर्वेटिव, एंड एक होता है वहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल वाला। तो आपको आज के बाद ध्यानपूर्वक सुन के और समझ के रखना है इस बात को कि वहाँ दो वर्क डन होते हैं। अगर अपन ऐसे बोलेंगे कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में संपन्न नेगेटिव कंजर्वेटिव वर्क डन होती है, तो उसी को पोटेंशियल कहते हैं। या नहीं तो सबसे अच्छा डिफाइन तो ये होगा कि टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, क्या बोला मैंने? टेस्ट चार्ज को
एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लाने में जो वर्क डन होती है, कैसा वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है तो एक्सटर्नल वर्क डन ही तो लेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इससे एक चीज़ केयरफुली समझ गए आप कि पोटेंशियल को एक्सटर्नल वर्क डन के लिए डिफाइन करते हैं, जबकि हम ईपीई को नेगेटिव वर्क डन, कंजर्वेटिव वर्क डन के लिए डिफाइन किए थे। अब हमारे बीच एक फार्मूला आ रहा है, पोटेंशियल इक्वल टू, दैट्स वाई पोटेंशियल इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट, एंड इसी को हम लिख सकते हैं, आपको बताए थे कि डब्लू एक्सटर्नल इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ डब्लू इलेक्ट्रिक या कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम क्यों नहीं लिख सकते, नेगेटिव डब्लू कंजर्वेटिव बाय क्यू नॉट इज कॉल्ड पोटेंशियल। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे बीच एक टर्म्स दिख रहा होगा आपको। अब उनकी जो इक्वेशन आया था के क्यू बाई आर, वो इक्वेशन हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे पोटेंशियल का। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग को पता है, डेल यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्लू कंजर्वेटिव होता है, एंड डेल यू यानी चेंज इन ई पी इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल भी होता है, जिसको हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर डब्लू एक्सटर्नल लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट डब्लू वी इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, और अभी आपको डब्लू एक्सटर्नल का पता चला था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बाई क्यू नॉट। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो क्यों ना हम यहाँ पे पुट कर दूँ वैल्यू को, तो यू फाइनल तो मुझे यहाँ यू फाइनल लिख दिए, एंड यू इनिशियली हमारा टेस्ट चार्ज या अभी सोर्स चार्ज कहाँ थे, इन्फिनाइट पे, तो उनकी पोटेंशियल ईपी कितनी होंगी, उनकी ईपी 0 होगी बाय क्यू नॉट। दैट्स वाई इन्फिनाइट पर चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो शून्य होता है, ईपी भी शून्य होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य होता है, वो चीज़ आपको पता है। तो बी इक्वल टू फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है यू फाइनल बाई क्यू नॉट, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड यू फाइनल इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था, और ये प्रूफ भी हुआ कि यू इक्वल टू आप वी इंटू क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। अब मेरे फ्रेंड्स, यू से किसका जन्म हो रहा है, पोटेंशियल, यानी ईपी से ही पोटेंशियल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। एंड यूपी, अगर पी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल की बात करूं तो यूपी इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट भी, अर्थात मैंने फाइनल को पी पॉइंट माना, ऐसे करके हमने लिखा है ना फ्रेंड्स। अब वहाँ पे था उसका ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन। तो एक मिनट, वी इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, डब्लू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। आप सभी बच्चे अपने नोटबुक पे ये चीज़ें लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ छूट गया है। तो पोटेंशियल का अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूँ तो जूल बाय कूलम हो जाएगा, और जिसे आप वोल्ट कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था वोल्टा। तो आप इसको एक लाइन में 1 जूल बाय 1 कूलम को 1 वोल्ट भी कह सकते हैं। आई होप आप पोटेंशियल की ऐसे यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस की ईएमएफ की ऐसे यूनिट जूल बाय कूलम करेंगे, और इसे ही वोल्ट कह सकते हैं आप। अब एक बात केयरफुली सुनना, अगर डायमेंशन की बात हो तो वर्क डन की डायमेंशन क्या पढ़ाया गया था, ml/2 T⁻², ये वर्क डन की डायमेंशन है, बाय आई टी, दैट्स वाई टी को काटेंगे तो ये -3 हो जाएंगे, एंड आई काटेंगे तो I⁻⁻1 हो जाएंगे। इस प्रकार से डायमेंशन पोटेंशियल का प्राप्त हुआ ml/2 T⁻³ I⁻⁻1। नेक्स्ट टर्म है रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल, वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डियर फ्रेंड्स, हमें वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन दिखाना है। दो बिंदु के बीच संपन्न जो काज होती है और पोटेंशियल के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप बातों को केयरफुली यहाँ पे समझें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ एक सोर्स चार्ज लिया जो फिक्स है, एंड हमने सपोज किया कि यहाँ कहीं पे इन्फिनाइट है और वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमने एज्यूम किया, और उनको पकड़ के पहले ए बिंदु पे लाया। ऐसे सोचिए, किस पे लाया, ए पॉइंट पे लाया। पहले कहाँ लाया, ए पॉइंट पे लाया। तो ए पर पोटेंशियल होंगे,
एंड उसके बाद डिस्प्लेस करा के पॉइंट बी पे लाया, तो बी पे भी पोटेंशियल हुआ। दैट्स वाई बी ए को हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट एंड वी बी को कहेंगे पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। तो हमने टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब बिंदु ए पे लाया तो पोटेंशियल भी ए, और बी पे डिस्प्लेस करके ले गया तो पोटेंशियल भी बी, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस अगर अपन निकालते हैं तो आपको प्राप्त हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। WAB अगर बात करूँ तो WAB का मतलब हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। अगर टेस्ट चार्ज को हमने ए से बी डिस्प्लेस किया तो वहाँ पर हमारा वर्क डन होंगे WAB, यानी ए से कहाँ बी पे। इसी को WAB पे कौन ले गया, एक्सटर्नल एजेंट ले गया, इसे ही W एक्सटर्नल भी आप कह सकते हैं। अब ध्यान से सुनना हमारी बातों को, यहाँ पे है कि एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल द्वारा टेस्ट चार्ज को ए से बी पर डिस्प्लेस करने में संपन्न वर्क डन। तो अगर आप उनको डिस्प्लेस करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू W एक्सटर्नल होंगे, एंड W एक्सटर्नल बराबर यू फाइनल घटो यू इनिशियल ही इनको लिख सकते हैं अपन। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, चेंज इन ए पी को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। तो फाइनल तो बी पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, फाइनल तो बी पॉइंट है, तो यू फाइनल की जगह यू बी एंड यू इनिशियल की जगह यू ए कर दिया। एंड यू बराबर अभी आपको मैंने पढ़ाया था बी इंटू क्यू नॉट, दैट्स वाई यू ए क्या हो जाएगा, यू ए हो जाएगा आपको, यू ए हो जाएगा बी ए क्यू नॉट, एंड यू बी हो जाएंगे बी बी और क्यू नॉट। दैट्स वाई यहाँ पे हमने हर एक चीज़ों को पुट किया है, पुट कर दिया, आप समझ रहे होंगे। एंड फिर हमने उसमें से कॉमन लिया क्यू नॉट को, क्यू नॉट हमें कॉमन मिल गया। क्यू नॉट कॉमन मिलने के बाद बी बी माइनस बी ए, यानी कि यहाँ ए से आपने पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस करके बी पे ले गया, जबकि यहाँ पे सोर्स चार्ज है तो ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल बी पे भी पोटेंशियल, तब फाइनल का तो इनिशियल दिस इज अ चेंज इज अ टू पोटेंशियल के चेंज को, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। तो हम इसे क्यों नहीं भी लिख सकते हैं या डेल्टा भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा भी इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। ये चीज़ें हम आपको समझाया, या भी माइनस बी इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। यही रिलेशन है वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी W एक्सटर्नल बराबर क्यू नॉट यू फाइनल बी फाइनल माइनस बी इनिशियल भी हम लिख सकते हैं, या भी माइनस बी आई। चेंज यहाँ पे जो आपको क्यू नॉट रखना है उस चार्ज को शुड बी प्लेस विथ साइन, कभी भी गलती से भी वहाँ पे आप साइन मत भूलिएगा। जो टेस्ट चार्ज की साइन होगी, टेस्ट चार्ज के अलावा अगर कोई भी सोर्स चार्ज भी आप लाते हो तो वहाँ उनको विथ साइन आपको लिखना होगा। तो यही रिलेशन था वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो हमने आपको दिखाया। एंड अगर मैं नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स लिखूँ तो वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो संपन्न वर्क डन होती है W एक्सटर्नल उनके इक्वल होंगे, एंड दैट्स वाई नेगेटिव ऑफ W FE इक्वल टू, ये वाला फार्मूला हमने W एक्सटर्नल का यहाँ से छाप दिया। अगर मैं चाहूँ कि इसे प्लस करूँ तो मैं इनिशियल से किसको घटा दूंगा डियर फ्रेंड्स, फाइनल को, और हमारा एक नया इक्वेशन आएगा W कंजर्वेटिव इक्वल टू क्यू नॉट भी इनिशियल माइनस भी फाइनल। आई होप आप इन हर एक टर्म्स को समझ रहे होंगे, जहाँ क्यू नॉट को हमेशा चार्ज शुड बी प्लेस विथ साइन के साथ लिखा जाएगा। एंड हमारे बीच एक नई टर्म्स आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। आई होप आप हर एक टर्म्स को समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमने एक क्यू चार्ज सोर्स चार्ज लिया जो रेस्ट में सपोज किया, और ये R डिस्टेंस पे पॉइंट P लिया, जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे पोटेंशियल फाइंड करनी है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल अगर फाइंड करनी है तो हम एट इन्फिनाइट पर टेस्ट चार्ज सपोज करेंगे, जहाँ पर EP क्या होगा, 0 होगा, एंड पोटेंशियल भी 0 होगी। तो हम इस टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट द्वारा पकड़ के डिस्प्लेस करा के यहाँ लाऊंगा। जब डिस्प्लेस करा के लाऊंगा तो यहाँ मैंने हर एक टर्म्स को लिखा है। क्या लिखा है, ध्यान से आप सुनिएगा। हमने लिखा है कि, ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है माना, यानी कि सपोज
सोर्स चार्ज कौन, कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है ना। सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, जहां हमें ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। अतः इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा संपन्न वर्क डन क्या होंगे, आपको याद है डब्ल्यू एक्सटर्नल वाला को ही अपन बोलते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल। कौन सी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होती है, पोटेंशियल। दैट्स वाई डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर आपको मैंने बताया था प्लस के क्यू नॉट बाई आर, आपको याद होंगे ये। तो मेरे फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग को पता है कि एक फार्मूला हमने आपको बताया था, भी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, पढ़ाया था। आप कहेंगे हाँ सर। तो पी बिंदु पे अगर मेरे को पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण, तो मुझे कितना होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू बता दो, के कैपिटल क्यू नॉट बाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे बीच पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आ रहा है के क्यू बाई आर, जबकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको निकाल के दिया था, आपको याद होगा। आई होप आपको ये सारा टर्म समझ में आ गया होगा। एंड वीपी हमें निकल के आया के क्यू बाई आर, यानी पी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर आया, जहाँ पे आपको चार्ज को विथ साइन लिखना होगा। यहाँ से हम आपको बता दें कि अगर हमारा के और क्यू कांस्टेंट हो जाए तो वीपी समानुपाती 1/r हो जाएंगे, और 1/r को हम या तो लिख सकते हैं r⁻⁻1। चलिए टर्म्स नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट में हमारे बीच है कि अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल नेगेटिव आएंगे, और प्लस में है तो प्लस आएंगे। तो बी बराबर के क्यू बाई आर, जब हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उस समय की है। इसमें अगर प्लस वाला में अगर आप इनको इंक्रीज करेंगे, आर को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। जबकि अगर निगेटिव में सोर्स चार्ज है उस कंडीशन में अगर आप इन्हें आर को डिक्रीज करेंगे तो आपको पोटेंशियल भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इस प्रकार से दो ग्राफ खींचा जा सकता है। जैसे कि अगर दोनों प्लस चार्ज है ना, तो दोनों प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये बढ़ने पे ये घटता है, यानी आर अगर हम 0 ले लेते हैं तो पोटेंशियल हो जाएंगे इन्फिनाइट, एंड आर ले लेते हैं इन्फिनाइट तो पोटेंशियल हो जाएंगे 0। इसके आधार पर हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसा होगा। एंड ये है पोटेंशियल, ये है सेपरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पोटेंशियल प्लस है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इनका ड्रॉ किया गया। जबकि माइनस वाला में पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, सेपरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसीलिए इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा। ये है पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, एंड ये है आपका सेपरेशन आर जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आई होप आप हर एक चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब आ जाइए, हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट प्रॉब्लम्स है आपके पास, एक यहाँ पे सोर्स चार्ज दिख रहा होगा और इससे x डिस्टेंस पर 2q सोर्स चार्ज दिख रहा है, और बीच में एक पॉइंट P दिख रहा है, और दोनों सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस x है। अब P पॉइंट पे कहा जा रहा है आपको कि पोटेंशियल फाइंड करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात आपको यहाँ पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पॉइंट P पर किनके कारण पोटेंशियल हो सकता है बताइएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पॉइंट P पर पोटेंशियल इस Q के कारण भी होगा और इनके कारण भी होगा, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो P पे पोटेंशियल डबल होगा। P पे पोटेंशियल डबल होगा, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो P इक्वल टू V1 प्लस V2, हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो Vp इक्वल टू ये हो गया, तो आप V1 का मान बता दो,
यानी 1 के कारण, तो आप कहेंगे के क्यू बाय बीच की सेपरेशन, ये सेपरेशन कितनी है, पूरी सेपरेशन x है तो ये सेपरेशन x/2 हो जाएंगे। एंड प्लस के वो सूत्र में 2q सोर्स चार्ज है, अब आया r, बीच की दूरी कितनी है x/2। डियर फ्रेंड्स इतना ही ना सेपरेशन देना है x/2, तो ये अपन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ से ये कटेगा, ये 2 यहाँ हो जाएगा, ये कटेगा, यहाँ से ये हो जाएगा। एंड 2 2 जा 4, तो हमारे बीच आ रहा है, कितना आ रहा है डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आ रहा है Vp इक्वल टू 2kq/x प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4kq/x, तो 4 to 6kq/x योर आंसर। तो हमें पोटेंशियल P पे प्राप्त हो गया 6kq/x। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमने आपको बना के बताया है कि P पे पोटेंशियल होगा कितना, kq/x। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे बीच एक स्क्वायर गिवन है, और इस स्क्वायर के एक कॉर्नर पे +2q चार्ज, दूसरे कॉर्नर पे -q, तीसरे पे -q, चौथे पे 2q। जहाँ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको गिन लो 1 2 3 4 करके। तो जैसा कि हमने सॉल्यूशन में देखा, इनको 1, इनको 2 और इनको 3, इनको 4, जिसको जो मानना होता है मान लो, ABCD भी आप मान सकते हो। आपको यहाँ सेंट्रोइड में P पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कभी भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। और आ जाइए, आपको ये पूरा सेपरेशन पता है, ये डायगोनल पता है, कितना होता है √2l। सो ये आधा कितना होगा, ये आधा होगा l/√2, जो हमने यहाँ पे लिखा है। एंड दैट्स वाई हमने x माना, ये है x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, जबकि x का वैल्यू आपको पता है l/√2 होता है सर। तो Vp बराबर क्या होगा, V1 + V2 + V3 + V4। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज है, और चारों के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल होगी। इसीलिए हमने क्या लिखा है, V1 V2 V3 V4, एंड ये सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो V1 1 के कारण पोटेंशियल, तो 2kq/x, क्योंकि ये सेपरेशन हमने x माना, या l/√2 भी लिख सकते हैं अपन, x का मान तो l/√2 ही है। एंड माइनस इसके कारण के विद साइन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे -kq/x। एंड ध्यान से सुनना, ये हमारा 2q है, ये प्लस में है, इसलिए प्लस में 2kq/x। एंड ये साइन माइनस है, विद साइन लिखते हैं पोटेंशियल में, तो kq/x, और प्लस माइनस माइनस हो गया डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे ये एंड ये 1 1 2, तो -kq/x -kq/x कितना होगा बताइए, तो -2kq/x। तो ये इस प्रकार से ये मिल के इनको कैंसिल आउट करेंगे, और हमारा फाइनली जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आ जाएंगे kq/x। और आई होप आपको x का वैल्यू पता है, 2kq/x का वैल्यू अभी बताया था l/√2, तो ये हो जाएंगे 2√2kq/l। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा आंसर था। एंड थर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम्स हमारे बीच है, एक आपको ट्रायंगल दिए हुए हैं ऐसे करके, एंड यहाँ पे 2q चार्ज है वर्टेक्स पे, यहाँ पे स्मॉल q है, यहाँ पे कैपिटल Q है। आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। यहाँ पे कहता है छोटू क्या का क्या वैल्यू रखा जाए, सो Vp = 0। यहाँ पे जो सेंट्रॉइड में पॉइंट P है वहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, सबसे पहले आप Vp निकाल लो, जो Vp निकलेंगे उसके बाद आप क्या करो, Vp को 0 करो और आंसर आराम से छोटू q का वैल्यू फाइंड कर लो। तो आई होप आप हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं EP में, तो ये तो आसान से बन जाएंगे। Q0 नेगेटिव मस्ट बी केस इस केस, बट हमको मान लो कि नहीं पता, हमको नहीं पता, ऐसे नेगेटिव ही होंगे बट नहीं पता, तो क्या करना, Vp = V1 + V2 + V3। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होंगे, V1 इनको मान लो, आपने माना 1, इनको 1 मान लो, एंड आप इनको 2 मान लो, इनको 3 मान लो, इसमें कौन बड़ी बात है। तो 1 के कारण k और 2q, तो 2kq/x होगा, जहाँ वो प्लस है।
एंड ये होगा के क्यू बाई एक्स, और ये भी के क्यू, मान लो ये प्लस है में रहना तो उतना टेंशन ना लो, के क्यू बाई एक्स। तो बताओ आप ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पे एक के क्यू बाई एक्स है, यहाँ पे एक है तो एक एक, दो गो नहीं सॉरी, दो गो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो दो एक तीन के क्यू एक्स है। ये तीन वाला इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, -3 के क्यू बाई एक्स इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। सो एक्स एक्स कैंसिल, के कैंसिल, तो बाबू बताइए आप क्यू इक्वल टू क्या होंगे बताइएगा। क्यू इक्वल टू हो जाएंगे -q/3। तो आपने क्या देखा, नेगेटिव में ही आया, इसीलिए मैंने शुरू में ही यहाँ पे लिख दिया था कि छोटू क्यू कौन सी आएगा, मस्ट बी नेगेटिव दिस केस। अगर आप समझ गए तो कम से कम मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमने केयरफुली हर एक टर्म्स को क्या हुआ समझ गया। देखो मैंने कैपिटल क्यू निकाल दिया, मुझे स्मॉल क्यू निकालना था, सॉरी स्मॉल क्यू की वैल्यू पूछा जा रहा था। स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएंगे -3q, छोटू कैपिटल क्यू हो जाएंगे माइनस छोटू क्यू बाय माइनस छोटू क्यू बाय 3 होंगे, बट यहाँ पे हमें निकालना था छोटू क्यू तो वो निकल गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। हमारे बीच एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्हें ध्यान से केयरफुली देखें। यहाँ -q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है, पॉइंट P है यहाँ पे, और ये सेपरेशन x है एंड ये सेपरेशन x है। आपको कहा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल भी फाइंड करना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, और वेक्टर क्वांटिटी आपने यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ा था निकालने के लिए। तो ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों के बीच की सेपरेशन सेम है। यहाँ पे आप कल्पना कर लो किसकी, एज्यूम करो टेस्ट चार्ज की, तो ये +q इस पे फोर्स लगाएंगे, फील्ड लगाएंगे इधर, एंड ये -q लगाएंगे फील्ड इधर, और ये एक दूसरे को 180 डिग्री है इसीलिए कैंसिल आउट करेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर रखे डिस्चार्ज पर 0 हो जाएंगे। आई होप ये समझ गए होंगे। जबकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दैट्स वाई स्केलर क्वांटिटी में हम यहाँ के इस कारण, इस Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई एक्स एंड प्लस इनके कारण भी यहाँ पे होगा के क्यू बाई एक्स, इसलिए Vp इक्वल टू पोटेंशियल के क्यू बाई 2k/x हुआ। और यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे 0 होता है किसी पॉइंट पर, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी 0 हो। समझ गए ना, यही चीज़ आपको समझाना था। तो आप कहोगे E इक्वल टू 0 डज नॉट, बट Vp यानी V इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि E बराबर अगर कहीं पे 0 आ रहा है तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर पोटेंशियल भी क्या होंगे, 0 होंगे। एंड एक प्रॉब्लम्स हमारे बीच और है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पॉइंट P है एंड हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है एंड एक पॉजिटिव, यहाँ पे है ये नेगेटिव, यहाँ पे है ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो प्लस का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो प्लस किधर फोर्स लगाएंगे इधर एंड माइनस भी इधर, तो जुट जाएंगे 0 डिग्री पे, माइनस अट्रैक्ट नहीं करेंगे ट्रेस चार्ज को तो जुट जाएंगे। तो हमारा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया, 2k/x², डायरेक्शन किस एक्सिस, अलोंग टू x एक्सिस। दैट्स वाई अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ आई कैप लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 P पे नहीं आया, जबकि पहले वाला प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस प्रॉब्लम्स में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य आया था। अभी देखो Vp अगर हमने निकालने चला तो इसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट आपको बताया था कि यहाँ पे सोर्स चार्ज को आप विथ साइन लिखोगे तो k/x, इसका तो प्लस में था बट ये माइनस था, तो यहाँ हो गया -k/x, और एक दूसरे को कैंसिल आउट किया था, हमारा पोटेंशियल 0 आ गया। इस प्रकार आपने समझा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे कुछ आ रहा है, यानी B अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0, ये ऐसा भी कंडीशन संभव है। अगर पोटेंशियल 0 है तो ये कोई आवश्यकता नहीं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य होंगे। A point may have 0 potential but non-zero electric field, and that's why आप हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे यहाँ से। अब हमारे बीच एक नया सवाल आ रहा है, और वो सवाल आ रहा है आपको इससे पहले डिटेक्टर, यानी कि हम लोग
हमारे बीच अब आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का मतलब हुआ कि एक रड है, उस पर सतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण आपको निकालना है कौन चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल। जबकि इससे पहले डिस्क्रिएट फॉर्म में निकाल लेते हैं। डिस्क्रिएट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये हुआ डिस्क्रिएट फॉर्म में। बट अगर कोई रड है उस पर कंटिन्यूस चार्ज हैं, जैसे आप वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल सकता है, प्लेट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल सकता है, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल सकता है। तो इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते होंगे और लेते ही हैं, इसमें कोनो बड़ी बात है नहीं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे बहुत सुविधा होती है, बहुत आसानी होती है, यहाँ डायरेक्शन से मुझे कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो आई होप हमारे बीच जो ये प्रॉब्लम्स है इसको आप समझ पाएंगे। देखो ये प्रॉब्लम्स, चलिए इस प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक, गुड बाय।